हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो कृपया इसको ध्यान दें। हम ऑलरेडी हाउएवर इस चीज़ को हम ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने पूछा था या कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी ये इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने बता दिया था। लेकिन जो अब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट इस वजह से था कि देखो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनको जो एलिजिबल यदि आप कब होंगे, तो एलिजिबल होंगे यदि देखो कि अ कैंडिडेट ऑफ सीएपीएफ एसी exam 2021 will be eligible to get the benefit of the economically weaker section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by central government and is in possession of requisite income and asset certificate based on income for financial year 2021। यानी कि जो आपका 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो आपका जो ईयर फाइनेंशियल ईयर जो है वो बीत चुका है, यानी कि जो 31 मार्च को आपका ये इस 31 मार्च 2021 को जो बीता आपका, तो उस ड्यूरेशन तक का आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 कब से, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 20 और 21 तक जो ये वित्त वर्ष ये फाइनेंशियल ईयर चला, उसका आपके पास एसेट एंड इनकम डिक्लेरेशन जो आपके पास होना चाहिए। देखो जो क्राइटेरिया है ऑलरेडी आप वो जान रहे हो कि यस ये आपके पास रहता है कि इतने लैंड से कम आपके पास होने चाहिए, फिर यदि प्लॉट है तो ये कम होने चाहिए, और इनकम जो आपका है उनके फैमिली का जो आपका कंबाइंड है वो 8 लाख पर एनएम से कम होना चाहिए। ठीक है, 8 लाख आपके पर एनएम से कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो। अब देखो इस बात का यही है जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो 2019 का भी देखो अभी रिजल्ट नहीं आया है, और 2019 21 का आपका वैकेंसी आ गया, तो 2019 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो उसमें से यही आपका है कि जो अभी तक, अब देखो किससे बनाओगे ये वाली बात होती है। तो नॉर्मली जो आपका हर स्टेट में जो डेजिग्नेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे देखो यूपी लो तो यूपी में तहसीलदार होता है, और उन्होंने वही लिखा था तहसीलदार के इक्विवेलेंट। अब देखो बिहार में तहसीलदार का पोस्ट नहीं होता है, कुछ और स्टेट है तहसीलदार का पोस्ट नहीं होता है। यदि जहां तहसीलदार का पोस्ट नहीं है, तो बिहार मान के चलो, तो बिहार में सबसे पहले आपके ब्लॉक लेवल पे बनेगा। तो ब्लॉक लेवल में कौन आपका बनाएगा, सीओ यानी सर्किल ऑफिसर। अब देखो एक सर्किल ऑफिसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे यूपी में जाओगे तो डीएसपी लेवल का जो ऑफिसर होता है उसको सर्किल ऑफिसर कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है आपका सर्किल ऑफिसर जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, जो ब्लॉक में रेवेन्यू के ऑफिसर, यानी कि देखो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और एक आपके जो होते हैं सर्किल ऑफिसर होते हैं, उनसे बनवा करके और एसडीएम से काउंटर साइन करवा लो, यानी कि एसडीएम उस पर फिर साइन कर देंगे तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। तो जिनका भी है, जैसे भी एकदम जो अब बना चुके हैं, देखो या जो अप्लाई कर चुके हैं, देखो मैंने ये बोल दिया था कि सेफ साइट से आप अप्लाई कर दो। जिनके पास 2019 और 20 का था, तो मैंने बोला था कि हो सकता है ये शायद गवर्नमेंट अलाउ कर दे, लेकिन आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था वो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तुरंत अप्लाई करो, और वहां रिक्वेस्ट करो, आप जो भी ब्लॉक में जाते हो तो जहां भी रिक्वेस्ट करके कि प्लीज सर ये हमारा सर मैम व्हाट्सोएवर जो भी हैं, कि हमारा फॉर्म भरने का डेट है, और फॉर्म भरने का डेट आपका 5th को है, तो आपको 4th तक होना चाहिए, 4th मई तक होना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन अब लेट ना करो, आज हो सकता है आज डालो, कल हो सकता है कल, तो हर हाल में जो नहीं डाले हो एकदम कल पक्का डालो, और वो अर्जेंट बेसिस पे आप उनको रिक्वेस्ट करो कि हमें तुरंत चाहिए। जैसे भी जिन लोगों ने डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बाद में आप सिलेक्शन हो जाओ सारे प्रोसेस करके, और उसके बाद आपका रिजेक्शन होता है, तो वो बहुत दुख होता है। 2019 वाले अभी 2019 वाले अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके कोर्ट में उन्होंने केस किया, उसके बावजूद भी अभी पंगा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।